अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला मुगल और आप देख रहे हैं स्पेशल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आजकल दुनिया में नफ़रत ज़्यादा हो गई है और मोहब्बत कम क्यों हो गई है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में मोहब्बत क्यों ख़त्म होती जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद है अदनान साहब, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत क्यों ख़त्म होती जा रही है और इसको हम वापस अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। जी अदनान साहब, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, आपसे हमारा पहला सवाल ये है, आप उसको अपनी ज़ुबान में या अपनी राय दे सकते हैं हमें कि आजकल दुनिया में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इंसानों में मोहब्बत क्यों ख़त्म होती जा रही है? इसकी असल वजह क्या है? देखिए, मोहब्बत कोई ख़त्म होने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि मोहब्बत हुई बस ख़त्म हो गई और काम शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस किसी न किसी मफ़ाद के नीचे दब चुकी होती है। अब जैसे देखें, पहले ज़माने के जो इंसान थे, वो इंसानों से भी मोहब्बत करते थे और अपने काम से भी मोहब्बत करते थे। लेकिन आजकल जो है वो बिल्कुल उसका अपोज़िट हो गया है। अब इंसान से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ़ उससे काम निकलवाने तक मोहब्बत करता है। जब उसका काम निकल जाता है, उसके बाद ना उसको जानता है ना वो उसको जानता है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी अखलाकी तौर पे ये बिल्कुल गलत रद्द-ए-अमल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जो चीज़ एक बार इस्तेमाल होती है वो दोबारा भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे हम कोई चेयर खरीदते हैं, तो क्या मतलब कि वो चेयर जो है हम इसको एक बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो चेयर दूसरी बार भी यूज़ हो सकती है अगर हम उसको यूज़ करना चाहें तो। अगर हम उसको एक ही बार यूज़ करके और फेंक दें, तो मतलब कि हमने अपना काम निकाला और फेंक दिया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उसको रखना चाहिए ताकि वो हमारे किसी न किसी और काम में भी इस्तेमाल हो सके। अच्छा चलें, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, अब आपसे ये सवाल करते हैं अगला कि आपने अक्सर देखा होगा फैमिली में छोटी-छोटी बातों पर नफ़रत पैदा हो जाती है। इसकी असल वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है फैमिली में? नफ़रत पैदा नहीं होती, हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी होती है। हम दूसरे को इस कैटेगरी में फ़ील करते हैं कि वो बंदा हमें बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई है। तो ये सरासर गलत होता है। देखिए, इंसान को बर्दाश्त रखनी चाहिए। वो इंसान को जब इंसान बर्दाश्त नहीं ना करता तो उसमें एक नफ़रत जन्म ले लेती है, और नफ़रत इतनी भयानक होती है ना कि इंसान को वो अंदर से खोखला कर देती है। जब एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत करता है तो वो अंदर से खोखला हो चुका होता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और हमें अपने अंदर बर्दाश्त को क्रिएट करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल एक मुतमईन होकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बर्दाश्त के अलावा कोई चीज़ भी अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकती। जब तक इंसान में बर्दाश्त ना हो, वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि इंसान को सब्र करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि जब सोशल मीडिया जो हर दूसरा इंसान यूज़ करता है, तो मुझे ये बताएं कि जो है सोशल मीडिया, इसने हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत में जो है फासले वो ज़्यादा किए हैं या फासलों को कम किया है? देखिए, सोशल मीडिया जो है ये एक इंतहाई बेनिफिशियल चीज़ है एक इंसान के लिए। देखिए, जो सोशल मीडिया है इसने हमारे इतने सारे वसाइल को हल करने में इतनी मदद की है। देखिए, जो पहले काम दिनों में होता था, आज वो मिनटों में हो जाता है और घंटों में हो जाता है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि नुकसानदेह उनके लिए है जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब आप एक चीज़ है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको गलत कैटेगरी में ले आते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए गलत चीज़ बन जाती है। अब पहले ऐसा होता था कि इंसान अपने घर वालों से, सबसे रिश्तेदारों से अटैच होकर रहता था। लेकिन ये जब से मोबाइल आया, इसने हमारी वो गेट टुगेदर जो गैदरिंग होती थी वो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और आज हम इस मकाम पर बैठे हुए हैं कि हमें सिर्फ़ अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, यानी कि हमें इनसे फ़ुर्सत नहीं मिलती। हमने अपने आप को इतना ज़्यादा डीपली इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया है कि हम इस चीज़ से अब बाहर आ ही नहीं सकते। हमारे लिए ये एक जैसे सांस लेने के लिए ज़रिया होता है, हमारे लिए सोशल मीडिया एक सांस का ज़रिया बन चुका है। अच्छा चले, अगला सवाल आपसे ये करते हैं, आप बताएं कि आजकल जो लोग हैं वो जल्दी एक दूसरे से नाराज़ क्यों हो जाते हैं और वो जल्दी नफ़रत क्यों करने लग जाते हैं एक दूसरे से? जो नाराज़गी है वो अपने से ही होती है, नाराज़गी कभी गैरों से नहीं होती। अब हमारा कोई काम गैर ना भी करे, हम उस पे नाराज़गी नहीं जतलाते, जितनी नाराज़गी हम अपनों से बिना बात के जतला देते हैं। देखिए, जो नाराज़गी है ये इंसान की अंदरूनी बेसुकूनी की अलामत होती है और इंसान इंतहाई शदीद डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इंसान अंदरूनी बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। तो इंसान को बेसुकूनी की वजह से हर वो काम कर देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं ये वक्त आने पे कर जाऊंगा। अच्छा चलें, आप एक इंसानी नफ्सियात का मुझे जवाब बताएं कि ये आप अपनी राय में बताएं कि क्या हसद और मुकाबलाबाजी, क्या ये भी नफ़रत की कोई दूसरी वजह है या नहीं?
हासिद बंदा है वो ना इस दौर में कामयाब है और ना अगले दौर में कामयाब है। हासिद बंदा अपने आप को कामयाब करने के बजाय दूसरों को नाकाम करने के में इतनी कोशिश करता है कि अगर वो बंदा अपने आप को कामयाब करने में उतनी कोशिश करता तो शायद वो आज उस बंदे से ज़्यादा कामयाब हो जाता जिससे वो हसद कर रहा है। लेकिन क्या हासिल बंदे का क्या पेश होता है कि वो अपनी लकीरों को बढ़ाने के बजाय दूसरों की लकीरों को मिटाने में लगा हुआ होता है और उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है, दुनिया भी ख़राब हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली के बारे में आपसे पूछते हैं, आप इसके अपने राय से मुझे बताएं कि आजकल फैमिली में, घरों में ज़्यादा झगड़े क्यों शुरू हो गए हैं? क्या वहाँ पे भी नफरत शुरू हो गई है? क्या वहाँ पे भी मोहब्बत की कमी है या नहीं है? आप इसकी राय दें मुझे। जी देखिए, अब वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि घर में वाकई बहुत झगड़े बढ़ गए हैं। पहले ऐसे नहीं होता था लेकिन अब बढ़ गए हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर एक तो बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है और दूसरा हमारे अंदर जो सब्र है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब देखिए, जो एक घर है, घर अब सिर्फ एक रहने की जगह बन चुका है। ज़िंदगी गुजारने की जगह तो वो कब का ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह हमारे मोबाइल्स ने ले ली है। हम सारा दिन बाहर ऑफिस के काम, इधर उधर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। शाम को घर में आने से पहले हमारे मोबाइल हमारे हाथ में होता है और बस हम ले डाउन हुए और मोबाइल हमारे हाथ में और हम काम कर रहे हैं अपने जो सारा दिन का काम होता है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर वालों को भी टाइम देना चाहिए ताकि हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा हो। अच्छा, आप ये बताएं, अब हम आपसे एक नौजवान के बारे में सवाल करते हैं। मतलब ये आजकल के जो नौजवान हैं, ये रिश्ते निभाने में कहाँ गलती कर रहे हैं? अक्सर ये देखा गया है कि नौजवान अपने आप में रहते हैं, मतलब कि वो मोहब्बत उनके अंदर बहुत कम पाई जाती है। जी देखिए, आजकल के जो नौजवान हैं ये सिर्फ शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जबकि शॉर्टकट इंसान को कामयाब तो बनाता है लेकिन उस दर्जे का कामयाब नहीं बनाता जो वो लॉन्ग टर्म में रह के कामयाब होता है। अब देखिए, एक इंसान, एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि आप बाय रोड जा रहे हैं। आप जब बाय रोड जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपको कोई लिफ्ट मिल जाए और आप अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर कच्ची हो और फसलें हो, मतलब कि फसलों से कोई रास्ता नहीं गुजर होता कि वो आपको कोई लिफ्ट दे दे। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उस जगह में उस टाइम आपको शॉर्टकट में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि लॉन्ग टाइम में आपको हो सकता है कि कोई लिफ्ट दे दे और आपके यानी कि आपके करियर में आपका साथी बन जाए। पर हमें शॉर्टकट को छोड़कर हमें लॉन्ग टर्म में भी चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म में भी देखना चाहिए कि क्या हमें इस रास्ते पे ज़्यादा आसानी होगी या हमें शॉर्टकट में ज़्यादा आसानी होगी। अब हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं चलता, कहीं पे हमें लंबा सफ़र भी तय करना पड़ता है। और यकीन रखें कि जो हार के जीतने के बाद मज़ा है वो जीत के जीतने के बाद मज़ा नहीं है। अच्छा, चलें आप ये एक बात बताएं कि ये बहुत आम चीज़ है कि इंसान किसी को समझने से पहले ही, मतलब कि उसको देखे बगैर ही अपने अंदर एक राय पैदा कर लेता है उसकी कि वो फलां ऐसा होगा, फलां ऐसा होगा, हालांकि उसने उसको देखा नहीं होता। अब मुझे लगता है कि इसके क्या नुकसान आता है किसी के बारे में राय पैदा करना, हालांकि वो अच्छा हो लेकिन हम समझ लेते हैं कि वो बुरा है, हम एक राय कायम कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि इस राय कायम करने के क्या नुकसान होते हैं आगे? जी देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी भी इसी में शामिल होती है कि हम दूसरों के बारे में अपनी तरफ से राय बना लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं है कि हमने किसी के बारे में अपने माइंड में उसके लिए राय बना ले। हो सकता है कि वो हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा हो या हो सकता है कि हमारी वो तवक्कुआत से कहीं कम हो। तो हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हमने बस उसको देखा, उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी को जज किया और हमने उसके बारे में राय बनानी शुरू कर दी, जबकि ये बहुत गलत है। अब हो भी सकता है कि वो इंसान जैसा हम उसको अपने माइंड में सेटअप कर रहे हैं वो वैसा ना हो, और हो सकता है वो वैसा हो जैसा हमने सेटअप भी नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बुरी बीमारी हमारी यही है कि हम दूसरों को उसकी पर्सनैलिटी से जज करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो माशरा है हम इसको कैसे बदल सकते हैं? क्या हमें अपने अंदर तब्दीली लेके आनी होगी तब माशरा बदलेगा या कोई और वजह? आपकी राय में हम माशरे को कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल, हम खुद बदलेंगे तो माशरा भी खुद ब खुद ही तब्दील होगा। देखिए, जो माशरा है वो कोई अलग से मखलूक नहीं है, वो हमारी ही सोसाइटी है, हमारी तरह के ही इंसान है। हमने हम वही करते हैं जो हम उनके साथ करते हैं। देखिए, आपने वो तो देखा होगा ना कि जो हम करते हैं वही पलट के हमारे ऊपर आता है। अब आप किसी को सलाम करेंगे वो आपको पलट कर सलाम ही देगा, ना कि आपको गाली देगा। तो हम इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि माशरा बदल जाएगा, जबकि हम खुद को तब्दील करने की कोई थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते, जबकि हमें चाहिए कि हम पहले खुद को तब्दील करें। देखिए, जब हम खुद तब्दीली की तरफ राग़िब होंगे तो हमारा जो सोसाइटी है वो खुद ब खुद ही तब्दील होना शुरू हो जाएगा। हम घर से निकले, सलाम करें जितने लोग मिले, तो जब आप वापसी आएंगे तो वही लोग आपको सलाम करेंगे जिनको आपने घर से निकलते हुए सलाम किया था।
तो देखें आपके एक सलाम करने से कितना इफेक्ट पड़ा अच्छा, एक और सोसाइटी बात पर। बताएं कि अगर फर्ज किया किसी के दिल में नफरत पैदा हो जाए, मतलब अक्सर एक इंसान के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, तो इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? मतलब ऐसा कौन सा इकदाम है जो हम करें और वो नफरत ख़त्म हो जाए? अब जो इंसान दरगुजर करने को जानता है तो वो इंसान कभी नफरत कर ही नहीं सकता। जब एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है तो वो एक इमेज बना ले अपने माइंड के अंदर कि यार अगला भी इंसान है, गलती उससे भी हो जाती है। तो दरगुजर करने में कोई बुराई नहीं है, माफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। जी देखिए, मैं आपको एक हदीस मुबारक का हवाला देकर इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ुबानी ये बात वाज़ह की कि आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा माफ़ी मांगने से तुम्हारा दर्जा कम हो जाए, तुम्हारा रुतबा कम हो जाए या तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए, तो क़यामत वाले दिन आके तुम मुझसे अपनी वो इज़्ज़त ले लेना। जब इस पूरी दुनिया के रहनुमा खुद अपनी ज़ुबान से ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि अगर माफ़ी मांगने से आपका रुतबा कम हो जाता है तो आप आके हमसे ले लें। देखिए, तो माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता बल्कि उसका रुतबा बढ़ जाता है। अच्छा, चलें इसका एक जवाब दें कि एक इंसान के अंदर नफरत पैदा हो गई है और वो आपसे नफरत करता है, तो मुझे बताएं कि क्या दोबारा मोहब्बत पैदा हो सकती है उस इंसान के अंदर आपके लिए, या सिर्फ ये ख्याल ही है कि हम ये करेंगे तो हमारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, या वो हमारे साथ बदगुमान है वो ख़त्म हो जाएगा? ये क्या ऐसे ख़त्म हो जाएगा या बस एक ये हमारा वहम ही है? जी देखिए, मोहब्बत को वापस लाने का एक तरीका है। देखिए, मोहब्बत जो है वो गए हुए ज़माने की कोई बात नहीं है। मोहब्बत आज भी उतनी ही दूसरे इंसान को उससे होती है जितनी कि पहले थी। बस फ़र्क क्या उसकी एक तरजीहात में आ जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है। वो जो उसको पहले इम्पोर्टेंस देता था अब वो उसने देनी कम कर दी है। तो अब एक इंसान उस इंसान को पहले जैसी अहमियत नहीं मिल रही होती, तो इस वजह से हमें फ़ील होता है कि जी हमसे मोहब्बत कम हो गई है या वो हो गई है, तो हम बिज़ी कर लेते हैं ख़ुद को, इस तरह मसरूफ़ कर लेते हैं कि हम उसको पहले वाली अहमियत नहीं दे सकते जो हम उसको पहले दिया करते थे। तो इस वजह से हमें महसूस होता है कि जो हमारी मोहब्बत है वो कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इंसान के अपने दिमाग में जो उसने इमेज क्रिएट की होती है ये उसका रद्द-ए-अमल होता है। अच्छा, चलें आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं। आप अपनी राय में बताएं कि आप माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मोहब्बत पैदा हो जाए और नफरत ख़त्म हो जाए लोगों के दिलों से? अगर आपने जीना है तो दिल खोल के जियो, हिसाब किताब क्या रखना है। बहुत से ऐसे इंसान कब्रिस्तान में दफन हुए पड़े हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि हम अहम हैं, लेकिन वो अहम नहीं है। कुछ साल गुजरने के बाद हमें उनकी कब्र पे जाने तक का टाइम नहीं मिलता। हकीकत बात है, आपने भी देखा होगा कि हमारा कोई करीबी फोत हो जाता है तो हम पहले महीने दूसरे महीने तो बड़े शान और शौकत से उसकी कब्र पे जाके फूल फेंक रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता अरसा गुजर चुका होता है तो हम उसकी कब्र पे जाना भी बंद कर देते हैं। और ये हकीकत है और तल्ख हकीकत है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना ही करना पड़ेगा। उसके माइंड में क्या था कि मैं ख़ास हूँ, लेकिन वो ख़ास उस वक्त तक रहा जब तक वो ज़िंदा रहा। उसके जानने के बाद उसके घर वाले भी उसको भूल जाते हैं। हम तो उसके दोस्त, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार तो दूर की बात है, उसके घर वाले भी साल गुजरने के बाद उसको भूल चुके होते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब कि आपने इतनी कीमती और खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ शेयर की। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वाकई ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आपने हमारे जो गेस्ट थे अदनान साहब, इनकी बातों से कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों, ये जो मोहब्बत है इसका आगाज़ हमें खुद से ही करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम खुद ही मोहब्बत को बांटें और नफ़रत को ख़त्म कर दें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी आइडिया हो कि दुनिया में सिर्फ मोहब्बत ही है जिससे हम हर काम निकाल सकते हैं।